Bismillahirrahmanirrahim. Last lecture ended at question number 6. Now today question number 7, exercise 1.3. Question number 7, exercise 1.3. How many relations can A cross B have? If A has 4 elements and B has 3 elements. A have 4 elements. Elements of A represented by n into A is equal to 4. Elements of B are represented by 3. Then A cross B and A cross NB is equal to 4 multiplied by 3 is equal to 12. Number of relations in A cross B is equal to number of relations 12. Therefore, the answer is 2 raised by 12. And n is the number of elements. A cross B have the elements are 12. To find the number of relations, formula is 2 raised per n is equal to 2 raised per 12. 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4096 4096 इसको 2 को 12 टाइम 2 to the 4 to the 8 to the 16 32 64 128 256 so है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 understand okay. Now question number 8, list the order pairs in the relation R from A is equal to question number 8 exercise 1.3. List the order pairs. A is equal to A is equal to A is equal to 1 2 3 1 2 3 and 4. B is equal to 0 1 2 3 0 1 2 and 3. Now we have to find A cross B. A cross B. बेटे इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तमाम एक ही पैटर्न के हैं. सेम पैटर्न है क्वेश्चन 8 9 एंड 10. A cross B is equal to 1 2 3 4 cross 0 1 2 3. The result will curly bracket 1 comma 0 1 comma 1 1 comma 2
1, 2, 1, 3, 1, 3. 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 0, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Okay, now the question is bit number 1. Bit number 1 इन तमाम में से, ये तमाम जितने भी हैं लास्ट तक, इन तमाम में से आपने बेटे इस बात को गौर से समझिएगा, इस बात को ख़ास तौर पे समझिएगा। बिट नंबर 1, 2, 3, 4 में से देखिए 1, बिट नंबर 1, क्वेश्चन 8, A इज इक्वल टू B। इसमें वो रिलेशन मालूम कीजिए जिसमें A इज इक्वल टू B। फॉर एग्जाम्पल A1, 1, A आपका 1, B आपका 1, 2, 3, देखें A1, B1, ये फर्स्ट A है, दूसरा B है, फर्स्ट A है, सेकंड B है, फर्स्ट A है, सेकंड B है, तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा रिलेशन इज इक्वल टू, इसमें से हमें मालूम करना है कि वो ऑर्डर पेयर्स जिसमें A और B दोनों सेम हो, वो कौन कौन से हैं? 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ये आपका आंसर आएगा रिलेशन, अगर A इज इक्वल टू B है। और अगर A प्लस B इज इक्वल टू, नंबर 2 में देखिए A प्लस B इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हर वो नंबर देखें 3 और 1 कितना होता है? 4। 3 और 1 कितना होता है? 4। तो अब आपका एक 1 और 3 आ जाएगा। 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। 3 प्लस 1 कितना होता है? 4। 4 प्लस 0 कितना होता है? 4। तो आंसर आ गया। आपने A की वैल्यू को पुट करके ऐसी वैल्यू जिसका आंसर 4 आ रहा हो वो आपने करना है। 3, 1 क्या आंसर आएगा? अब आप देखिए गौर से, 1, 3, 2, 2, देखिए 3 और 1 4 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4, एंड 4, 0, 4 प्लस 0 4 बन रहा है। इन दोनों का आंसर मिलकर A प्लस बी का आंसर क्या आना चाहिए? यानी ये A है और ये B है, इन दोनों का आंसर 4 आना चाहिए। तो A आपका 1 है, B आपका 3, 3 प्लस 1 कितना होगा? 4। A आपका 2 है, B आपका 2 है, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो ये इस तरीके से आंसर आना है। और इसी तरीके से
क्वेश्चन नंबर इसी पर बिट नंबर 3 देखिए, ट्राई योर सेल्फ। मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। बिट नंबर 3, इसमें आपको वो तमाम लेने हैं जो ए का नंबर बी के नंबर से ग्रेटर हो। हर वो नंबर जिसमें ए ग्रेटर देन बी हो। फॉर एग्जाम्पल 1,0, 1,0। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? बेटे कोई प्रॉब्लम नो? अगर आपकी समझ आ गया तो बेटा यस लिखिए। अगर आपकी समझ में आ गया तो यस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कल कि ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। तो इसके आपने ए क्रॉस बी कर देना डायरेक्ट। ए क्रॉस बी करेंगे तो उसके एम्प्टी सेट मालूम करने कितने बताए थे मैंने आपको। ये ऊपर देखिए, अगर आप इसके स्टार्ट में देखेंगे तो मैंने इसके सेट बनाने में बताए थे आपको। ये क्वेश्चन नंबर हमने 5 का किया। और चलो आपको अभी मैं ये भी बता देता हूँ। देखिए, इसकी बेटे समझ आ गई 7 8 की, 7 और 8 क्वेश्चन की समझ आ गई। मैं पहले इसको इस बिट को काटूं। देखें, इसमें दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी। इनमें से, इन ऑर्डर पेयर में से, इन ऑर्डर पेयर में से आपने वो तमाम ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें ए की वैल्यू बी से ज़्यादा हो। तो देखें 1, तो उसके बाद 2,0 आ गया। उसके बाद 3,0 भी आ गया। 2,1 भी है। उसके बाद 3,0, 3,1, 3,2, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3। वो तमाम एलिमेंट्स ए बी से ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपने पूछा है, तो दोबारा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ए बी सी और बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। इसका पहले ए क्रॉस बी मालूम कर लीजिए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, सी कॉमा एक्स, सी कॉमा वाई। ओके।
अब जो हमने ए क्रॉस बी मालूम किया, ओके, इनमें से टू रिलेशन मालूम करनी है ए क्रॉस बी की। क्या मालूम करनी है? ए क्रॉस बी की एनी टू रिलेशन। तो टू रिलेशन क्या होती है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ये सेट के ये एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट, 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी के। इनमें से नंबर 1 कुछ भी ना लें तो एक एक आपका रिलेशन हो गया। R2 क्या होगा? एक आपने AX कॉमन ले लिया। R3 क्या होगा? कुछ भी ले लें आप अपनी मर्जी से, मैंने B कॉमा X ले लिया। इसी तरह कोई से दो ले लें, R4 इज इक्वल टू, मैं कोई से दो लेकर बना देता हूँ रिलेशन R4 इज इक्वल टू A कॉमा X, C कॉमा X, C कॉमा Y। ये आपके सेट बन गए। इस तरीके से आप करेंगे। ए आपने ए क्रॉस बी करके उनमें से उसके सबसेट बना रहे हैं। इसी तरीके से बी क्रॉस ए करके उसके सबसेट मालूम कर लें। ए को ए से क्रॉस करते हुए उसमें से सबसेट बनाकर रिलेशन बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक ही दे देता हूँ। अगर आपका ए इज इक्वल टू, ए का मालूम कीजिए, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी सी क्रॉस ए बी सी। तो इसके कितने बनेंगे एलिमेंट्स? ए बी, ए सी, बी ए, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी एंड सी सी। इसके आपको अगर कहा जाए इसके कोई से 3 रिलेशन बताइए, तो आप डायरेक्ट फौरन लिखेंगे R1 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, R1 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, एक रिलेशन होगी। R2 इज इक्वल टू कोई सी एक, मैं ये ले लेता हूँ, आप फर्स्ट वाली ले लीजिएगा, ए कॉमा बी, सेकंड रिलेशन होगी। R3 कोई सा भी ले लेते हैं, बी कॉमा सी ले लिया। इनमें से कोई से एलिमेंट्स लेकर रिलेशन बना कर लिख दीजिए। तो इस तरह 1 2 3 3 रिलेशन हो गए। इस तरह बी आपको कहा जाए, आप रिलेशन मालूम कीजिए और उसके, जी बेटे समझ आ गई? बेटे समझ आ गई? आगे बेटे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है 6 का अक्सर क्वेश्चन आया है। बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया। एक अक्सर क्वेश्चन आया है कि आप एक एलिमेंट देकर उसके ए क्रॉस ए करके उसकी 3 रिलेशन बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे हमने, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 7 कर दिया था मैंने ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटे,
7 1.3 का ये फर्स्ट दिया है। एन के एलिमेंट 4 थे, एन बी के एलिमेंट 3 थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 12, एन आपका कितना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 12 होंगे। फॉर्मूला क्या है, 2 रेज़ पावर एन, 2 की पावर 12, 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 आ जाएगा। 8 क्वेश्चन नंबर आपको दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी आपको 0 1 2 3, इनका ए क्रॉस बी मालूम कीजिए। इनका ए क्रॉस बी मालूम करने के बाद बिट नंबर 1 कहा है कि इनमें से इनमें से ए इज इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू बी कौन सा होगा, दोनों सेम एलिमेंट होंगे। देखिए ए इज इक्वल टू बी, 1 ए है 1 बी है, 2 ए है 2 बी है, 3 ए है 3 बी। इसका बिट नंबर 2 देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो ऐसे दो नंबर जिनका सम करें 4 आ रहा हो तो कौन सा आ रहा है, देखें ये 3 प्लस 1 4 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है, 4 प्लस 0 4 होता है। ओके, तो हमने वो सिर्फ इसके, और एक ग्रेटर देन बी, तो अब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। 1 0 से ग्रेटर है, 2 0 से ग्रेटर है, 2 1 से भी ग्रेटर है, 3 0 से ग्रेटर है, 3 1 से भी ग्रेटर है, 3 2 से भी ग्रेटर है, 4 0 से ग्रेटर, 4 1 से ग्रेटर, 4 2 से ग्रेटर, 4 3 से ग्रेटर। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, ट्राई योर सेल्फ। जब नहीं आएगा तो मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा, फिर ट्राई योर सेल्फ इसी तरीके से ही उसने दिए हुए हैं कि आप इसके पहले नंबर R1 R2 R3, A इज इक्वल टू R इज इक्वल टू A कॉमा B, 2A प्लस B इज इक्वल टू 10, यानी A की वैल्यू पुट करते हुए B की वैल्यू मालूम करेंगे। मैं फर्स्ट करके देने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर, आप मैं 1 2 और 3, R1 R2 R3 में से फर्स्ट करते हैं। 9 1.3 एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, इसके लिए पहले देखिए Z उसने पॉजिटिव कहा हुआ है, Z क्या है, पॉजिटिव, Z पॉजिटिव नंबर हमने 1 2 3 डैश 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 आपको इनफाइनाइट नंबर है। ओके, तो Z को हमने पहले रिप्रेजेंट कर लिया, तो Z हमारा कितना है। उसके बाद बिट नंबर 1 लेने लगे हैं, 2A, बिट नंबर 1 2A प्लस B इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अच्छा, अब आप देखें ये जो अब 1 2 3 है, इनमें से A की वैल्यू लेकर B की वैल्यू मालूम कीजिए, A की वैल्यू लेकर B की वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड, और उसके बाद उनका डोमेन और रेंज भी बताना है। तो A की वैल्यू 1 लेकर B की वैल्यू मालूम करने लगे हैं। देखें बेटे, मैंने A इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, टोटल सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। A इज इक्वल टू अगर 1 लिया तो B क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस B इज इक्वल टू 10, 2 तो क्या आ जाएगा, इम्प्लॉयज 2 1 2 प्लस B इज इक्वल टू 10, तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, B इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो ऑर्डर पे क्या बन जाएगा, 1,8, एक आपने मालूम कर लिया। ओके, इसी तरीके से अब हमने इसके अंदर 2 पुट करें, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पुट करने से आएगा 2A प्लस B इज इक्वल टू 10, A इज इक्वल टू क्या लिया हमने, A हम 2 लेने लगे हैं अब, 2 इंटू 2 प्लस B इज इक्वल टू 10, तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज 4 प्लस B इज इक्वल टू 10, तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा,
क्या लिया था हमने? 2 लिया था। आंसर क्या आया? क्या लिया था? 2 लिया था। आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा 6। ओके, आप 3 ले लीजिए। x इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू मालूम कीजिए। a इज इक्वल टू हमने 3 लिया, a क्या लेंगे? 3 लेंगे, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 10, तो 2a 2 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 10, तो क्या आ जाएगा? 6 प्लस b इज इक्वल टू 10। b इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो 3,4। आप 4 लें, क्या आएगा? 4 लेंगे तो ये 4 टू द 8, 4,2 आ जाएगा। ओके, अब आप देखें, ये इससे आगे कोई और नंबर नहीं ले सकते। अगर आपने 5 लिया तो 5 टू द 10 तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो हमने क्या लेना है? हमने ऐसे लेना है जो इसके अंदर मौजूद हो, इसमें से लेने हैं नंबर, 0 आना चाहिए। तो आपके ऑर्डर पे क्या बन जाएंगे? अब आपका उसने कहा है डोमेन बताइए। हर पहला नंबर डोमेन होता है। हर पहला नंबर क्या होता है? डोम लिखते हैं। डोमेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहला ऑर्डर पेयर कौन सा था? 1, 2, फिर हमने 3 लिया, 4, और रेंज क्या आ जाएगी? कोड डोमेन जिसको कहते हैं, रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहले का क्या आया? डू यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? नो। अब आप रेंज क्या आ जाएगा? पहले क्या था? 8, सेकंड नंबर 8, फिर क्या आया? 6, फिर क्या आया? फिर हमने 4, 4, 6 के बाद 4, फिर 2, 4, 2। ओके, तो ये रेंज आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के लिए कोई से भी आप मैंने फर्स्ट किया, सेकंड आप लेंगे तो देखें दोनों का सम 8 आना चाहिए। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ए की वैल्यू फर्स्ट में पुट की 2, अगर 1 पुट लिया तो 2 1 2 प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो 2 लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा तो बी इज इक्वल 10 माइनस 2 तो 8 आ जाएगा। तो आप देखें आंसर आपका 8 प्लस 2 आ रहा है, 8 प्लस 2 आ रहा है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, सेम मेथड से करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम मेथड से करेंगे। जी बेटा, बेटे टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर आपने 6 पूछा। देखें 6 का डोमेन फर्स्ट नंबर ऑर्डर पे जो मालूम किए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी दिया हुआ है। ये ए के नंबर हैं, ये बी के नंबर हैं। इसको ए को इनके साथ ऑर्डर पे बना दिया हमने। ये ऑर्डर पे बने हैं, ये ऑर्डर पे बने हुए हैं। ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, सी एक्स सी वाई। अब इसमें से इनके
इनमें से उसने कहा है कि रिलेशन मालूम कीजिए। तो आर आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट। ये एक सेट है मुकम्मल। इस सेट में से नथिंग लिया, कुछ नहीं लिया, यानी एम्प्टी सेट ले लिया तो एक रिलेशन बन गई। इनमें से हमने ए कॉमा एक्स लिया तो एक आपकी दूसरी रिलेशन बन गई। फिर हमने एक R3 लेने के लिए कोई सी भी ले ली, मैंने बी कोमा एक्स ले लिया, आप सी कोमा एक्स ले लें, बी कोमा वाई ले लें, आपकी मर्जी है। जो लेकिन जो पहले लिया दोबारा ए कोमा एक्स दोबारा से रिपीट नहीं करनी। अच्छा, इसके साथ आपने मैंने 4 में देखिए ए कोमा एक्स, सी कोमा एक्स, सी कोमा वाई, देखिए ए कोमा एक्स। अब आप ये एक एक दो तीन एलिमेंट हो गए। इसमें अकेला एलिमेंट इसके साथ इस जैसा नहीं है, ये तीन एलिमेंट्स मिलकर एक सेट बना हुआ है। अकेला वापस ये नहीं लिखा जाएगा, आप इसको किसी और के साथ लिख सकते हैं। तो ये हमारे तीन फोर्थ रिलेशन बन गई। इसी तरीके से हमने ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस ए करेंगे तो ए क्रॉस ए आपका आएगा, ए के नंबर को ए बी सी को ए के साथ ही क्रॉस करेंगे तो वो आपके ये नंबर आ जाएंगे, ए बी ए सी, बी सी बी ए बी सी, सी ए सी बी सी सी। इनमें से आप सेट आप लेंगे रिलेशन। तो इनमें से रिलेशन क्या लिया हमने, एक एम्प्टी सेट आ गया, एक ए बी आ गया, एक आपने बी सी, 3 उसने कहा था 3 हमने ले ली। अच्छा, अब आपने पूछा है तो डोमेन क्या होता है। हर फर्स्ट एलिमेंट इज अ डोमेन। मैंने अभी यहाँ पे डोमेन लिख रहा था, ये देखिए हर फर्स्ट एलिमेंट। देखिए इसमें ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या क्या आए थे। एक हमारे पास ऑर्डर पेयर फर्स्ट में आया था, ये ऑर्डर पेयर आया था, ये एक ऑर्डर पेयर। दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास 2 और 6 आया था। तीसरा हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आया था, 3 to the 6। और चौथा ये आया था। इन सब का फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं वो डोमेन कहलाएंगे। 1 2 3 4 ये हमारे डोमेन हो गए। और रेंज क्या होंगे, सेकंड नंबर यानी 8 6 4 3, ये हमारे रेंज हो जाएंगे। आगे बेटे समझ, किसी भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को डोमेन कहेंगे, सेकंड एलिमेंट्स को रेंज कहेंगे। ए डोमेन सेट में हमेशा एक नंबर एक दफा ही लिखा जाता है, दोबारा रिपीट नहीं करते। तो ये 1 2 3 आपके पास अगर 1 3 दफा आ रहा है तो उनमें से एक डोमेन 1 लिखा जाएगा, अगर 2 3 दफा आ रहा है तो 2 को एक दफा लिखा जाएगा डोमेन में। तो डोमेन आपका क्या आगा, 1 2 3 फर्स्ट नंबर, और रेंज क्या आगा, सेकंड नंबर 8 6 4 2। ओके, तो ये रेंज आ गई बेटे। आगे बेटे समझ, आगे तो यस लिखिए जल्दी से क्योंकि आपका टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी कीजिए, यस लिखिए। नेक्स्ट बेटे हम क्वेश्चन नंबर जी बेटे, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया था इधर, क्वेश्चन नंबर 9 किया था। 9 की बाकी बिट आपने खुद करनी है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए R इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसकी रेंज बतानी है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.3। R इज इक्वल टू R is equal to A comma B such that B is equal to 2A. Z are the set of elements. Elements कौन कौन से दिए हैं, Z जो है, Z is the elements.
द सेट ऑफ इंटीजर एज द डोमेन, इसके डोमेन दे दी गई है, डोमेन आपको दे दी गई है, डोम इज इक्वल टू दे दिया गया है, वो डोम आपका क्या है, -1 0 1 2 1 2। अब वो कह रहा है रेंज बताइए, आप इसका मतलब ए आपका डोमेन है, रेंज आपका क्या है, बी है, तो बी मालूम करना है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2a, इसमें से -1 लीजिए, a इज इक्वल टू -1, तो b क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1। अब रेंज क्या बन, ये क्या आंसर आ गया, -2। इसी तरीके से a इज इक्वल टू 0 लेंगे, जल्दी कीजिए, a इज इक्वल टू 0 लेंगे तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, a इज इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, a इज इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो रेंज क्या बन गई, डोमेन तो उसने ये दी थी, तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज इज इक्वल टू -2 0 2 एंड 4, ये रेंज आ जाएगी। ओके बेटे, ये सिर्फ ये रेंज लेनी थी। ओके, नेक्स्ट बेटे, कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं बेटे, 1 मिनट रहते हैं, आपने अटेंडेंस लगाइए, या बाकी आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तो फिर आप बताएंगे नेक्स्ट। बेटे अपना नाम लिखिए, यस लिखिए, जल्दी से, हरी आप, हरी आप। नाम लिखिए और यस लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जी, क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने आपसे कहा था कि बेटे मैंने एक बिट कराई है, फर्स्ट कराई है, R2 और R3 वाली खुद कीजिएगा, एग्जाम्पल दे दी इसी की करने, एक आके उसके बाद 2 आपने इसी तरीके मालूम करनी है। 10 का मैंने आपको बता दिया, डोमेन दिया हुआ था, रेंज मालूम करना है। नाम लिखिए, यस लिखिए, जल्दी से, हरी आप, हरी आप। बेटे लिख दिया, हरी आप, हरी आप। ओके, खुदा हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा।